तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग। और वेक्टर में हमने कल होमवर्क दिए थे मैंने आप लोगों को कुछ। तो पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था? दीपायन, पहला क्वेश्चन बताओ। हाँ सर बता रहे हैं। फाइंड अ वेक्टर बोला था शायद। Find a vector of magnitude equal to 12 I cap हाँ रुक जाओ बेटा। ए वेक्टर बराबर 12 आई कैप minus 5 j cap माइनस 5 जे कैप Yes, sir. and direction पैरेलल टू 3 3 आई I कैप cap प्लस 4 j cap. Plus 4 J यही cap. था। Yes, ठीक है, sir. बहुत इजी सवाल है। सी वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए हमारा क्या, ए का तो मैग्नीट्यूड चाहिए और बी की डायरेक्शन चाहिए, बी कैप। ठीक है, Yes, sir. तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा बेटा आराम से, यहाँ से 12 का स्क्वायर कर दो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व करोगे 13 आ जाएगा आपका। Yes, और sir. बी बराबर क्या होगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है 3 का स्क्वायर Yes, प्लस square plus 4 4 का का square. स्क्वायर, ये 5 होता है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, 5. तो ये आ जाएगा बी कैप आपका। नाउ सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा हमारा सी वेक्टर इक्वल टू, ये कितना आया 13 18. इंटू 3 आई 3 कैप का cap प्लस plus 4 K 4 जे J कैप cap डिवाइडेड upon बाय 5. 5। ठीक है, यही इसका है ना सर आंसर? हाँ, कर लिया क्या तूने? मेरा सही. Yes, sir. सर अरे मेरे झूठ बोल रहा को है। सर नहीं सर, बस मेरे को सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में. ठीक है, ठीक है, हो गया ये। सकीना, हो गया था ना ये क्वेश्चन आपसे? जी सर ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। तो फिगर है. फिगर है। यस सर. कौन सा वाला? फोर्स वाला? ये वाला था? यस सर. अच्छा बताओ, इस तरफ कौन सा, कितना फोर्स था? सर 20 न्यूटन. 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ भी था क्या? सर 50 न्यूटन. 50? यस सर. इधर भी था क्या? सर 10 न्यूटन. और सर नीचे था 10. नीचे सर भी ये था? नहीं नीचे नहीं था. हाँ, कितने एंगल पे था? सर 37 डिग्री एंगल पे था नीचे की तरफ। और इसकी 20 वैल्यू कितनी न्यूटन। थी? 10 न्यूटन। 20 न्यूटन। और यहाँ से भी था ऐसे, है ना? जी सर, यहाँ से भी ये भी 37 30 और यहाँ से 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है, क्या करेंगे? इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो। किसको? इस 10 न्यूटन वाले को। इसको आगे बढ़ा दिया, ये 37, ये 37। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, इसको हटा दो। इसको आगे बढ़ाओ, 20 न्यूटन के वाले को आगे बढ़ाओ। नीचे की तरफ था। अच्छा, उल्टा था? हाँ सर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन नीचे थी ना? हाँ सर। बेटा इसकी डायरेक्शन नीचे थी? हाँ सर। ठीक है, ठीक। अब पहले 10 न्यूटन वाले का कंपोनेंट करेंगे। इस 10 का कंपोनेंट इस तरफ, 10 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 न्यूटन। तो 10 का इस तरफ कंपोनेंट आया कितना? 8 न्यूटन। सर अब उसकी 10 का इस तरफ डायरेक्शन ऊपर कंपोनेंट, थी. इसकी 20 की
यस सर, ऊपर थी, कोई बात आपने नहीं, नीचे ऊपर मान लो। लगाई। हाँ ठीक है सर। कोई बात नहीं, नीचे मान लो। सकीना नीचे यस मान लो, सर। ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका नीचे की तरफ देखो, tan sin 37, इस tan का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ये 37, तो ये वाला कंपोनेंट sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5, 3/5। तो ये हो जाएगा सर 6 6। न्यूटन, ठीक है। 6 आ जाएगा। तो tan के कंपोनेंट कर दिए मैंने x और y में। अब 20 यस न्यूटन सर। का कंपोनेंट करेंगे। 20 न्यूटन का कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या होगा, 20 cos 37, 7 4/5 4/5, 5 2 जा, सॉरी 5 4 जा, 16 16। 16 न्यूटन आएगा इधर। यस सर। 20 का इस तरफ कंपोनेंट 20 sin 37, सर 3/5। 20 3/5, 5 4 जा 20 12। 12 न्यूटन। हो गए सारे कंपोनेंट हो गए। यस सर। तो x की तरफ कंपोनेंट, तो नेट फोर्स F इक्वल टू x की तरफ कौन कौन है, 20, बाकी 20 है, प्लस की तरफ तो प्लस का 20, माइनस की तरफ कौन है, 8 आ गया, ये 10 हो गया, और ये 12 हो गया, ठीक है। ठीक है सर। 8 10 और 12, तो -8 -10 -12 आई कैप प्लस। अब नीचे की तरफ देखो, सारे फोर्सेस, अच्छा 50 ऊपर है तो प्लस का 50, और नीचे की तरफ कौन कौन है, 6 है और और 16। 16 है, 16 और 16 है बस। तो 6 -16 जे का सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 -8, 12 8 20, ये तो कट गया, -10 आया कैप हो गया, और 16 6 22, तो ये 28 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा -10 आई कैप -28 जे कैप, ठीक है। दीपायन ये आंसर था क्या? सर ठीक है। तो ऋषि नोट कर ले। ठीक है सर। हो गया नोट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं अब इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर फाइंड एंगल बिटवीन फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप 2 आई कैप 2 आई कैप, माइनस जे कैप। ठीक है। इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो यस। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम लोग इसमें, cos थीटा इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम a डॉट b निकालेंगे। a डॉट b कैसे निकालते हैं, a डॉट b क्या होता है, आई कैप प्लस जे कैप डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और जे वाला सिर्फ जे से, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो इसका कंपोनेंट कितना है, 1, कुछ भी नहीं हो तो 1 मान सकते हैं, 1 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, तो 2 वन माइनस 1 1 हो जाएगा। वन। मैग्नीट्यूड निकालना में
ए का मैग्नीट्यूड ए बराबर क्या होगा, इसका कंपोनेंट 1, इसका भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 स्क्वायर, का ठीक है। अब वन। √2 हो जाएगा और बी कितना यस हो सर। जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ठीक का है। स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 हो माइनस जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर ठीक क्या आ है जाएगा बेटा आपका, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी आया आपका 1 इंटू ए कितना आया √2, बी कितना आया √3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/√6। थीटा पूछ ले कोई, थीटा कितना होगा, तो क्या लिखोगे, cos इनवर्स 1/√6। चेक। √10 होगा। √10, अच्छा सॉरी, हाँ सर। ये √5 होगा इधर ना, इसको हाँ सही कर सर। लेना, √5 आएगा इधर, √5 आएगा इधर, √5 आएगा और ये √10 हो जाएगा इधर, ठीक है। √10 आएगा, 1/√10 आएगा इसका आंसर, cos सर इनवर्स ये 1/√10। हाँ, सर ये √5 आया कहाँ से? ये नीचे। 5 यहाँ से आया ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यस सर। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे, है ना। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको नोट कर लो। सर हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो मैं रन कर रहा हूं उसको अब। आज हम दूसरा पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का दूसरा पार्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा टफ लगता है ये बच्चों को, ठीक है। क्या है दूसरा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सर हाँ, फिर कुछ नहीं। वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ सर। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है तो सर। देखो क्या बोलता है वेक्टर प्रोडक्ट, मान लो ये ए वेक्टर है आपका और इस तरफ बी वेक्टर है, ये एंगल कितना है थीटा, इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मुझे ए सर क्रॉस बी करना है, ठीक है। क्रॉस लगाते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वहां पे डॉट लगाते थे इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, वहां पे आता था Sin कॉस theta. थीटा, यहाँ पे Sin आएगा theta. साइन थीटा, साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या है, मतलब ये जो क्वांटिटी बनी ये भी वेक्टर होगी, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी एन कैप। एन कैप जो होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एन कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, एंड एन कैप जो होगा वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आया, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा मैं कि एन कैप किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर तो बोला, तो इसके परपेंडिकुलर एक तो ये ऐसे बाहर की तरफ होगा आपकी तरफ, या फिर अंदर की तरफ होगा, दो ही परपेंडिकुलर पॉसिबल हो सकते हैं।
या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन सर। कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा मैं। डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना, लेफ्ट मत लेना, राइट हैंड का इस्तेमाल करो। और जैसे ए वेक्टर की तरफ है तो ए वेक्टर की Yes, तरफ sir. अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो। ठीक है, ठीक और है सर। ए से ए क्रॉस बी करना है, सभी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सभी करेंगे। ए से हमें जाना है बी की तरफ, तो ए Yes, sir. क्रॉस बी, ऐसे उंगलियां ऐसे घूमेगी, उल्टी तो नहीं Yes, घूमेगी। sir. ए क्रॉस नहीं बी, तो जो सर। थंब आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है। तो Yes, ए sir. क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ, मतलब एन कैप की जो डायरेक्शन है वो किधर आई, बाहर की तरफ आई। बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को कैसे शो करते हैं, बाहर की तरफ डायरेक्शन को, बाहर की तरफ की डायरेक्शन को शो करेंगे, डॉट से शो करते हैं। ऐसे सर्कल बनाया, उसके अंदर एक डॉट लगा दिया, इसका मतलब वो बाहर है। अगर सर्कल बनाऊं और उसके अंदर क्रॉस लगाऊं, इसका मतलब अंदर की तरफ है। इनवर्ड, ये इनवर्ड के लिए डायरेक्शन शो करते हैं, अंदर की तरफ के लिए। और अगर डॉट बनाता हूं तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए डॉट, और क्रॉस के लिए मतलब इनवर्ड के लिए क्रॉस। आई बात समझ में ऋषि? Yes, sir. तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी इस केस में बाहर की तरफ होगी, और वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। बाहर की डायरेक्शन है तो वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के Yes, भी sir. परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है सर। इसको नोट कर लिया। Yes, sir. अब इसके बारे में हम लोग, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे ठीक है पहले सर। एक और चीज देखो, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो क्वांटिटी बनती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे आपका हो गया टॉर्क, जैसे आपका हो गया फॉर एग्जांपल टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। टॉर्क किसका फॉर्मूला? एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं टॉर्क। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, यस सर। गाड़ियों में आपने कभी देखा होगा, गाड़ी वगैरह जब परचेज करते हो यस सर। तो उसमें एक टॉर्क का भी ऑप्शन होता है, कितना टॉर्क लगेगा। ठीक यस है, सर। और जैसे जो फॉर्मूला 1 कार होती है उनका टॉर्क ज्यादा होता है, हाई टॉर्क की होती है वो। ठीक है सर। ठीक है, तो टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क एक एग्जांपल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, खाली एक एग्जांपल लिख लो आप टॉर्क, बाकी फिर हम आगे आएंगे तो और पढ़ेंगे फिर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी बनती है वो वेक्टर होती है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस, क्योंकि हम इसमें क्रॉस लगाते हैं इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। मेरा फोन चार्जिंग में लगा दो। दी। सकीना, जी सर। आपकी और बच्चों से बात हुई? जी सर हुई, पता नहीं अब वो क्या करेंगे। उनको बोलो कि बेटा टाइम बहुत कम है, कैसे करोगे आप लोग। ठीक है ना, मंजू सर से मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो वो तो अभी थोड़ा बिजी है, उनको हॉस्पिटल में कुछ चक्कर वक्कर काट रहे हैं। उनके किसी रिलेशन, फैमिली रिलेशन में किसी की तबीयत खराब है शायद। फिर कहीं वो भी हाँ, कुछ नहीं। सर वो भी क्या कह बोल रहे रहे थे थे? कि कोरोना वायरस वाला कोई बंदा नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, तो बाकी जो इंशा है, अच्छी बच्ची है इंशा, सफीना, और कौन कौन था? सकीना, जी सर हमारे क्लास में वो साइमा थी, यास्मीन थी। साइमा, यास्मीन, सबिया, सबिया भी अ, थी ना? जी सर सबिया भी थी। तो जो जो जिन जिन को पॉसिबल है उनसे कांटेक्ट करो आप और उनको बताओ। ठीक है, क्लासेस तो लो, फिर मैं जी सर मंजूषा से तो बात मैं कर लूंगा बाद में। जी ठीक है, सर आप बात मैंने मत करना, कटी। मैं ही कर लूँ। ठीक है सर। उनको बोलना कि अब डीबी सर ही बात कर लेंगे, आप लोगों को बात करने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ क्लास अटेंड करो और सारी क्लास अटेंड कर सको, हो सके तो सारी क्लास करो, केमिस्ट्री की भी करो, बायोलॉजी भी करो, ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये लॉकडाउन के चक्कर में आप लोगों की का क्लासेस मिस हो। ठीक है, टाइम खराब हो रहा है और तो क्या, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। जी सर वो तो अभी थोड़ी, हाँ अभी थोड़ी क्लासेस कहीं कर रहे हैं क्या? दूसरी और कोई भी क्लासेस चल रही है क्या वहाँ पे? नहीं सर, दूसरी कौन सी चल रही है? और थोड़ी क्लासेस चल रही है ना? नो सर। हाँ जो स्कूल से भी चल रही है, अब हो सकते है वो लोग वो अटेंड कर रहे हो, बट पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क भी स्लो है तो काफी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिकॉर्डिंग वगैरह करके भी आप लोगों को डालेंगे थोड़े दिनों बाद। तो जो सर आप क्लासेस यूट्यूब छूट पे गई भी उसकी, चैनल डालते हो ना? हाँ यार मैंने एक दो वीडियो डाली थी, लेकिन यार वो टाइम ही नहीं मिलता यार। सर अभी अब पढ़ा रहे हो उसकी वीडियो बनाया करो। इसकी वीडियो बनाया करो। बनाए हो चैप्टर हाँ, की? नहीं नहीं, अभी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो इसको बनाऊंगा अभी, तो आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगी। हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी ना उससे भी। हाँ, आपको जो भी डाउट है यूट्यूब पे नहीं मिलेगी तो फिर जो ऐप है एपेक्स का, हाँ उसमें डाल सर। देंगे हम लोग। ठीक है, यूट्यूब पे यस तो क्या सर। पूरी दुनिया देख लेगी फिर हम लोगों सर को। अपेक्स का भी वो है ऐप है? किसका? एपेक्स का? यस एपेक्स सर का ऐप है ना? अपेक्स। कौन सा? एपेक्स एजुकेशन नाम से ऐप है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी नहीं है, अभी सब खाली है वो, सैंपल पेपर्स वगैरह है, अभी वो उसका काम चल रहा है अभी। चलो अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है सर। जैसे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेम ऐसे ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टाइम रिमेनिंग 6 मिनट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों बराबर होंगे? मुझे सिर्फ ऋषि बताएगा और कोई नहीं बताएगा। ए क्रॉस क्या बी सर? और ऋषि, ए यस क्रॉस सर। बी और बी क्रॉस ए बराबर हो सकते हैं? यस दिमाग लगा, सर। सोच। नहीं, नहीं, हो तो सकते हैं सर, हो सकते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे, क्यों सर? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आती है बाहर की तरफ ये और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आएगी अंदर अंदर की। की तरफ। तो दोनों यस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गए तो कैसे बराबर होंगे वो? ठीक है सर। आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट, ए क्रॉस बी प्लस सी को क्या मैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकता हूं? क्या ये रिलेशन सही है ऋषि? क्या ये रिलेशन सर सही यस है? सही है, सही है, सही है। अरे देख लिया तूने यार कहीं। नहीं देखा सर। हाँ, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन सही है, ए क्रॉस बी प्लस सी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बराबर होगा। ठीक है, ये रिलेशन सही है। आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, प्रूफ बताऊं कैसे होगा? बताओ सर बताओ। चलो बता देता हूँ। मान लो मेरे पास कितने वेक्टर है? 3 वेक्टर, ए यस बी सर। सी। एक और वेक्टर बना लो, यहाँ बना लो, ये सी वेक्टर हो गया। तो पहले वाला क्या बोल रहा है कि पहले बी और सी का सम करो और उसका क्रॉस यस सर। प्रोडक्ट करो, किसके साथ? ए के साथ।
तो बी और सी का सम कैसे आएगा? इधर एक ऐसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, पूरे कश्मीरी का बहुत ऐसे है। ये हो जाएगा बी प्लस सी, यस सर। ये हो जाएगा ना बेटा बी प्लस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी किधर आएगा? बाहर की तरफ। अब ए बी और सी को भूल जाओ, केवल बी प्लस सी को देखो और ए को देखो। ए क्रॉस बी प्लस सी किधर डायरेक्शन? बाहर। किधर? बाहर। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इस पे आते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी बाहर, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी सी भी बाहर। तो इन दोनों का सम करो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो वो इसके इक्वल आएगा क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। ऋषि ठीक है, सबकी डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है, इसलिए ये वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस Zero. बी थीटा 0 या फिर 0 पाई, होगा। दोनों हो सकता है। तो ए बी साइन 0 या ए बी साइन पाई। ठीक है, ए बी साइन 0 तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। Zero. तो याद रखो, अगर थीटा 0 हो और पाई हो, पाई में भी क्या होता है? 0 होता है। तो ए Yes, क्रॉस sir. बी आएगा आपका 0। जीरो। ठीक है, और थीटा अगर पाई बाई 2 हो जाए तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 इंटू एन Zero. कैप। साइन 90 0 थोड़ी होता है, साइन 90 तो 1 जब होता जीरो है। तो ए वन होता क्रॉस है क्या बी हो सर? जाएगा। अरे यार तू मजाक मत कर मेरे से। सर ठीक है, ए बी साइन 90 क्या? हाँ, एक बार ट्रिग्नोमेट्री देख। तो आपको क्या करना है? ए बी इंटू एन कैप, मतलब ए क्रॉस बी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, बस डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, कितना टाइम बचा है? 2 मिनट है शायद। फिर आगे देखो फोर्थ, फिर फिफ्थ पॉइंट देखो, लिखते भी जाओ साथ के साथ। अच्छा, आई डॉट आई, सॉरी डॉट नहीं, हमें क्रॉस करवाना है इस बार। आई क्रॉस आई, अगेन आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। आई और आई के बीच में एंगल कितना? आई इसी तरफ और दूसरा वाला आई भी इसी तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो आई क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस आई आपका 0 होगा, उसी तरह से जे क्रॉस जे भी आपका 0 होगा, और के क्रॉस के भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर वापस से रिज्वाइन करेंगे हम लोग।